हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताया हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाते हैं। 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं, भाई बंदे हुए बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे देखने को मिलती है। इसके बाद जो है शाम को 4 बजे एक आपकी कला की भी क्लास आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जोड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट एग्जाम करे और जो बाकी जो नोट्स भी पीडीएफ होंगे आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी का। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। 32 है, 130 है, 348 है, 734 है। ठीक है, इनके और इनके बीच में ये गैप देखेंगे। ठीक है, 32 से 130 के बीच में देखेंगे तो क्या हुआ है, कितने का गैप आ रहा है, जब 98 का गैप आ रहा है। ठीक है, और इसके बीच में गैप देखेंगे 30 से 348 के बीच में, तो यहाँ पे आपका 208 का गैप आ रहा है। ठीक है, माइनस कर लेंगे तो आपका 208 आएगा। और इनके और इनके बीच में देखेंगे तो इसमें अगर देखा जाएगा तो लगभग जो है 386 का गैप आ रहा है। ठीक है, और इनके बीच में देखते हैं अब। चलिए, यहाँ से हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कितने कितने का है। जब तक हमें कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक हम नीचे आते रहेंगे। ठीक है, इसके और इसके बीच में देखेंगे तो कितने का गैप आ रहा है, तो 120 का गैप आ रहा है। ठीक है, और इसके बीच में देखेंगे तो कितने का गैप आ रहा है साथियों, तो इनके बीच में जो है 168 का गैप आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में देखते हैं 120 और 168 के बीच में तो आपको 48 का गैप आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 48 को हम प्लस करेंगे किस में, 168 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको हम इसमें प्लस करेंगे 48 को 168 में, तो आपका आएगा 216। ठीक है, अब 216 को हम इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, 386 में, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 8 एक 9, एक 10, 3 2 5, एक से 602 हो जाएगा। तो 602 को हम 734 में प्लस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 602 को अगर आ, इसमें प्लस करते हैं तो आपका 1336 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब हम पहली लाइन में जाएंगे हमें इससे नहीं पता चलेगा, कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, हम फिर दूसरी लाइन में जाएंगे, इसमें भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो हम तीसरी लाइन में जा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ऐसे सॉल्व होता है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में नहीं मिला सेकंड स्टेप में जाएंगे, इसे यहाँ पे भी नहीं मिलेगा तो लास्ट वाले स्टेप में जाएंगे, जहां तक हमें कंफर्मेशन ना मिल जाएगी। यहाँ पे हाँ, ये चाहे तो ये श्रृंखला चल रही है, चाहे तो बराबर की श्रृंखला चल रही है, तो कौन सी श्रृंखला चल रही है उसके लिए हम जो है स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते जाएंगे। ठीक है, तो हमने पहले वाले से पता किया तो इसमें हमें जो है कोई कॉमन संख्या नहीं मिल रही थी। यहाँ पे 98, यहाँ पे 200 हुआ था, यहाँ पे 386 प्लस हो रहा था, फिर हमें यहाँ पे आए तो यहाँ पे 120 168 ऐसा प्लस हो रहा था, यहाँ पे भी जो है कॉमन संख्या हमें नहीं मिली। तो इसके बाद हम नीचे आए तो 120 और 168 में देखा 48 प्लस हुआ, फिर 48 को हमने क्या किया 168 में प्लस किया, 216 मिल गया, 216 को हम क्या करेंगे 286 में प्लस करेंगे। तो ऐसे हम करते जाएंगे, तो हमें मिल गया 602। अब 602 को 734 में प्लस करेंगे तो हमारी अगली संख्या हमें मिल जाएगी 1336। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर, जगन अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की ओर जो है 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलकर मंदिर पहुंच जाता है। इस मंदिर से उसके घर चलने के लिए कम से कम दूरी क्या होगी। चलिए, डायग्राम सभी को बताए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। जगन अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की ओर जो है 9 किलोमीटर चलता है, दक्षिण पूर्व किधर है, दक्षिण पूर्व ए है। ठीक है,
तो इधर बोला है 9 किलोमीटर चलता है, चलिए। सपोज उसका घर ए है, ठीक है। यहाँ से 9 किलोमीटर इधर गया, ठीक है, चलिए। चलकर 90 डिग्री जो है बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो उसका अगर मुंह दक्षिण पूर्व की, तो उसका बायां यानी कि लेफ्ट साइड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री बोला है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक। तो यहाँ से 90 डिग्री जो है इधर मुड़ जाता है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री हो गया, क्लियर सभी को। और कितना बोला है, 12 किलोमीटर बोला है, ठीक है। पहुंचता है कहाँ पे, तो मंदिर पहुंच जाता है, ठीक है। इस मंदिर से उसके घर पहुंचने की कम से कम दूरी, ठीक है, चलिए। इस मंदिर से उसके घर पहुंचने की कम से कम दूरी पूछा है, तो देखिए ये हमें एक एक कोण का मतलब एक भुजा का मान मालूम है, दो भुजा का मान मालूम है, तो हम क्या कहेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेंगे। तो हमें जो है तीसरी भुजा का मान हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हमें किसका मान निकालना है, एसी का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एसी का मान निकाले तो एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय सभी को पता होगा, ठीक है। तो वही है 9 का स्क्वायर प्लस आपका 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और एक का हो जाएगा 144। तो आपका हो जाएगा 5 8 4 12, ठीक है। 8 4 12 हो जाएगा, और एक का 225 हो जाएगा, ठीक है। 225 हो गया है। तो आप क्या कहेंगे, एसी का स्क्वायर दिएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो आपका ए अंडर रूट में चला जाएगा 225। अब 225 किसका हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट अब हटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 15 किलोमीटर, क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया है। क्यू यश की इकलौती पुत्री है, ठीक है। क्यू जो है यश की इकलौती पुत्री है। यश पी के ससुर है, के बी का मामा है, बी यश का नाती है। चलिए, टी जो एक महिला है उसका दामाद पी है। आर डब्ल्यू का बेटा है। डब्ल्यू यश की इकलौती बहू है। बी का डब्ल्यू के पति से क्या संबंध होगा। चलिए देखिए, बहुत ही खिचड़ी किया है, बहुत ही ज्यादा खिचड़ी किया है। थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें देना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें खिचड़ी हुई है, ठीक है। क्यू जो है यश की इकलौती पुत्री है, ठीक है, चलिए। क्यू जो है यश की इकलौती पुत्री बोला है, ठीक है। चलिए, ये इकलौती पुत्री हो गई, इतना समझ में आया। यश पी के ससुर है, ठीक है। यश जो है किसके ससुर है, पी के ससुर है। चलिए, ये बी का मामा है, बी यश का नाती है, ठीक है। चलिए, यश जो है पी का ससुर है, तो ससुर कौन होता है, ससुर कौन होता है, तो ससुर जो है, देखिए, यश की बेटी क्यू है, क्यू का जो पति है, पति का ससुर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका ससुर हो जाएगा। और क्यू का विवाह हुआ है पी के साथ, ठीक है। या इसका विवाह इसके साथ हुआ है, क्लियर सबको। इसका विवाह इसके साथ हुआ है। ये इसकी इकलौती बेटी थी। ये इसका ससुर हो गया, ये इसका पति हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि बी जो है यश की नाती है, ठीक है। अब बी जो है यश की नाती है, तो बी जो है यश की नाती हो जाएगी। नाती की बेटी की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। बेटी की पुत्री आपकी नाती हो जाएगी, ठीक, क्लियर। टी जो एक महिला है, ठीक है, उसका दामाद पी है, चलिए। पी जो एक महिला है, ठीक है, सॉरी, क्या है, टी, टी जो एक महिला है, ठीक है। टी एक महिला है, इसका दामाद पी होगा, ठीक है। दामाद कौन होगा, तो बेटी का पति। बेटी का पति ही दामाद होता है, यानी कि यह जो है इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। इतना आपका क्लियर होगा डायग्राम। चलिए, अब देखिए, उसका दामाद पी है, आर डब्ल्यू का बेटा है, ठीक है। अब आर डब्ल्यू कहाँ से आ गए, कहीं पे नहीं दिया गया, ठीक है। डब्ल्यू एस की इकलौती बहू है, ठीक है। आर डब्ल्यू, चलिए, डब्ल्यू जो है यश की इकलौती बहू है। डब्ल्यू जो है यश की इकलौती बहू है, ठीक है। डब्ल्यू जो है यश की इकलौती बहू है, ठीक है, बहू।
ये तो बेटी थी, ठीक है। अब क्या बोला था? आर डब्लू का बेटा है, ठीक है। आर जो है डब्लू का बेटा है। आर जो है डब्लू का बेटा है, ठीक है। बेटा है, बेटा 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 बेटा, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है। आर डब्लू का बेटा है। आर जो है डब्लू का बेटा है, और डब्लू जो है यश की इकलौती बहू है, ठीक है। बहू है। बी का डब्लू के पति से क्या संबंध होगा? चलिए, अब बी कहाँ आ गया? बी बी बी। बी का डब्लू के पति, ठीक है। बी का डब्लू के पति के साथ, चलिए, डब्लू का पति। डब्लू का पति कहीं दिया गया है कि नहीं? अच्छा, देखिए, के बी का मामा भी दिया गया था यहाँ पे, हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। के जो है बी का मामा होगा। के जो है बी का मामा दिया गया है ना, तो बी का मामा कौन हो जाएगा? यानी कि इसका जो भाई होगा, बी की माँ का जो भाई होगा, ठीक है। बी की माँ का जो भाई होगा, वो बी का क्या होगा? मामा होगा, ठीक है। चलिए, और ये कौन हो जाएगी? इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। डब्लू जो है के की पत्नी हो जाएगी। क्लियर सभी को? आप देखिए, आप क्या बोला है, ये तो इसकी पत्नी थी। चलिए, ये आपका डायग्राम फाइनल बन गया। बी का डब्लू के पति के साथ क्या संबंध है? बी बी क्या डब्लू के पति के साथ क्या संबंध है? मामा का संबंध है, भांजा, मामा भांजा का संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बी के की बहन क्यू का बेटा है, और बहन का बेटा आपका भांजा लगता है, ठीक है। क्लियर सभी को? थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू जो है यश की इकलौती बेटी थी, इकलौती बेटी हो गई, ठीक है। और पी को क्या बोला था? पी यश जो है पी का ससुर है, ठीक है। तो पी का ससुर आपका यश हो गया, ठीक है। और बी जो है नाती बोला था, तो नाती जो है, अच्छा, पुत्री नहीं होगी, भांजा बोला है, बेटा हो गया है, ठीक है। बी जो है हमारा बेटा होगा, नाती हमारा मेल हो जाएगा, ठीक है। पुत्र होगा। चलिए, ये बेटा है, पुत्र है इसका। इतना क्लियर है? चलिए, तो बी जो है यश का नाती हुआ था, ठीक है। टी को क्या हुआ था कि पी जो है टी का दामाद है, ठीक है। तो ससुर अगर ये था, तो ये टी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी यश की, तब जाके ये दामाद होगा, ठीक है। तो इनका तो इतना हो गया। अब क्या बता, डब्लू जो है यश की इकलौती बहू हो गई। आर जो है डब्लू का बेटा था, तो आर जो डब्लू का बेटा हो गया। के को मामा बताया था बी का, तो के का मामा हो गया। तो के और बी के बीच में हमसे संबंध पूछा था। डब्लू के पति कौन है? के हैं, ठीक है। डब्लू के पति के का संबंध जो है बी के साथ क्या होगा? तो बी कौन है? तो बी जो है के की बहन क्यू का बेटा है, तो बहन का बेटा आपका भांजा लगेगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, हाँ। 19 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जो पहले युग्म के अनुरूप संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह का जगह लेगा, ठीक है। चलिए, सी डी ई। सी से डी में 1+, डी से ई में 1+, ठीक है। उसी प्रकार एच के ओ, एच से के, तो एच से के में आपका 3+ हो रहा है, ठीक है। और के से ओ में आपका 4+ हो रहा है, ठीक। क्लियर? अब देखिए, जी एच आई, जी एच आई, जी एच आई, एक 1+। अब हमें क्या करना है? जिसमें +3 +4 हो, ठीक है। तो ये अब जी एच, अब जी एच, इस ये तो नहीं होगा, इसमें 1 1+ होगा। पी एच डब्ल्यू की बात करते हैं, तो पी से यस। पी हमारा कितने पे आता है? 16 पे। यस हमारा कितने पे आता है? 19 पे। यानी कि पी से यस कितना प्लस हो जाएगा? 3+ होगा, ठीक है। पी से यस, पी से यस हमारा कितने पे हो जाएगा? और उसके बाद डब्ल्यू देखते हैं। तो डब्ल्यू की बात करें, तो डब्ल्यू हमारा कितने नंबर पे आता है? तो 23 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 19 और 4 हमारा 23 है, नहीं, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका संबंध इसके साथ दिया है, तो इसका संबंध इसके साथ दिया गया है। इसमें 1 1+ हुआ, इसमें 3 4+ हुआ, इसमें 1 1+ हुआ, इसमें 3 4+ हुआ, ठीक है। क्लियर? चलिए, धनेश दिनेश के दक्षिण में है, जो सुरेश के पश्चिम में है, ठीक है। जो दीपन के पश्चिम में है, दीपन के संदर्भ में धनेश किस दिशा में है, ठीक है। चलिए, धनेश दिनेश के दक्षिण में है, ठीक है।
धनेश जो है, दिनेश के दक्षिण में, ठीक है। धनेश जो है दिनेश के दक्षिण में, ठीक है। ये उत्तर दिशा, एक दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ठीक है। इतना क्लियर है। धनेश दिनेश के दक्षिण में है, जो सुरेश के पश्चिम में है, ठीक है। सुरेश के पश्चिम में आपका दिनेश हो जाएगा तब। क्लियर। सुरेश के पश्चिम में आपका दिनेश होगा, और दिनेश के दक्षिण में आपका धनेश हो जाएगा, ठीक है। जो दीपन के पश्चिम में है, ठीक है। अब सुरेश को भी बोला है कि सुरेश जो है दीपन के पश्चिम में है। सुरेश जो है दीपन के पश्चिम में है, ठीक है। तो ये डायग्राम तो यहाँ से हटा ही दो। सुरेश को भी बोला है तो ये यह जो है दीपन के पश्चिम में है। चाहिए तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम बना लो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो दीपन के संदर्भ में धनेश किस दिशा में है? दीपन के संदर्भ में धनेश किस दिशा में है? तो यहाँ वाली दिशा बताइए कौन सी दिशा हो जाएगी? किसके किसके बीच में? दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। दीपन के संदर्भ में धनेश जो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अगले क्वेश्चन को अब पढ़ेंगे 21 31 21 नंबर, ठीक है। निम्न आरेख को देखें और ज्ञात करें कितने विद्यार्थी न तो गणित न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं, ठीक है। आरेख को देखें और ज्ञात करें कितने विद्यार्थी न तो गणित और न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं, ठीक है। ठीक है, न तो गणित को पसंद करते हैं, न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। 21 विद्यार्थी आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 21 नंबर हमारा राइट होगा, ठीक है। ये विद्यार्थी हैं जो न तो गणित पसंद करते हैं, न ही अंग्रेजी पसंद करते हैं, ठीक है। 22, एक निश्चित कोड भाषा में स्मार्ट को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में थिंक को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए बताइए। स्मार्ट, यस, एम ए आर टी, ठीक है। हमारा 19 पे आता है और यक्स हमारा 24 पे आता है। तो 19 और 5 हमारा 24 होगा, 5 प्लस हुआ, ठीक है। यम से आपका टी हो रहा है। यम हमारा कितने पे आता है? 13 पे आता है। और टी हमारा 20 पे आता है, ठीक है। तो 13 और 7 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 प्लस हुआ। ए से क्या दिया गया है? के दिया गया है। तो ए कितने पे आता है? पहले पे आता है। और के हमारा आता है 11 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्लस हो गया साथियों? 10 प्लस हो गया, ठीक है। और आर से हमारा क्या आता है? आर से आर दिया गया है। आर से आर में कुछ प्लस नहीं हुआ, 0 प्लस हुआ। और टी से के में देखते हैं, ठीक है। टी से के में देखते हैं। तो टी हमारा 20 नंबर बताओ, के हमारा 11 पे आता है, ठीक है। यानी कि माइनस यहाँ पे 9 हो गया। चलिए, पहले हमको क्या प्लस करना है? 5 प्लस करना है, तो 25। टी हमारा 20 पे आता है, प्लस 5 करेंगे 25, 25 पे हमें क्या मिल जाएगा? वाई मिल जाएगा, ठीक है। प्लस 5 हो गया। वाई से स्टार्ट कौन सा? अच्छा है, ये नहीं स्टार्ट है, ये नहीं स्टार्ट है, ये दो स्टार्ट है, ठीक है। यच से हमें क्या प्लस करना है? 7 प्लस करना है। तो यच कितने नंबर पे आता है साथियों? 8 नंबर पे आता है। 8 7 15 होता है, 15 पे हमें ओ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 7 प्लस हुआ है, तो ओ से दोनों स्टार्ट है, ठीक है। 10 प्लस करना है। आई हमारा कितने पे आता है? 9 पे आता है। 10 प्लस करेंगे, 19 पे जाएंगे, हमें यस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 प्लस हुआ है, ठीक है। यस से कौन सा स्टार्ट है? दोनों स्टार्ट है, ठीक है। चलिए, एन में हमें कुछ नहीं प्लस करना है, एन हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा। और के में हमें माइनस क्या करना है? 9 करना है। तो के हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों? 11 नंबर पे आता है। माइनस 9 करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 पे हमें क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -9 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 5 डिब्बे हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस और टी, 5 भिन्न रंग, लाल, हरा, नीला, गुलाबी, पीले। एक मिनट, हाँ, पीले रंग से रंगे हुए हैं। जरूरी नहीं उसी क्रम में है। आर गुलाबी या हरे रंग का हो सकता है, ठीक है। क्यू हरे या लाल रंग का नहीं है। यस जो नीले रंग का है। टी गुलाबी या पीले रंग का नहीं है। पी हरे या लाल रंग का नहीं है। आर जो है आर का रंग क्या होगा? चलिए,
कितना बोला है? तो डिब्बा दिया गया, पहले तो डिब्बे का एक कॉलम बनाएंगे और रंगों का एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। रंगों का एक कॉलम और डिब्बों का एक कॉलम बना लेंगे। ये हमारा डिब्बा है। क्या देगा था? PQRS T, ठीक है। ले, आर गुलाबी या हरे रंग का हो सकता है, ठीक है। आर जो है गुलाबी, आर जो है गुलाबी या हरे रंग का हो सकता है, ठीक है। चलिए, क्यों हरे या लाल रंग का नहीं हो सकता है? ठीक है, लाल रंग का नहीं है, ठीक है। क्यों जो है हरे या लाल रंग का नहीं है, ठीक है। चलिए, ये भी समझ में आ गया। तो बचा कौन कौन सा रंग? आ, हरा और लाल निकाल देते हैं, ठीक है। सॉरी, हरा और लाल निकाल देते हैं। नीला, गुलाबी और पीला बचेगा, ठीक है। नीला, गुलाबी और पीला बचेगा, ठीक है। पीला बचेगा यहाँ पे, क्लियर सभी को? इन तीनों में से कोई एक ही कलर इसके पास होगा, ठीक है। चलिए, चलिए, यश नीले रंग का है, ठीक है। यश को बोल दिया है, सीधा सीधा किया जो है नीले रंग का है, ठीक है। तो अगर नीले रंग का यश है तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक। चलिए, टी गुलाबी या पीले रंग का हो सकता है, ठीक है। टी को क्या बोला है? गुलाबी या तो पीले रंग का हो सकता है। टी को क्या बोला है? गुलाबी या तो पीले रंग का हो सकता है, क्लियर सभी को? टी को, अच्छा, ये पीले या गुलाबी रंग का नहीं है। चलिए, टी पीले या गुलाबी रंग का नहीं है। चलिए, पीला नहीं है, गुलाबी नहीं है, पीला नहीं है, गुलाबी नहीं है और नीला भी नहीं है, यानी कि लाल या हरा हो सकता है, ठीक है। लाल या तो हरा हो सकता है, या लाल या तो हरा हो सकता है, इतना क्लियर है। अब देखिए, पी हरे या लाल रंग का नहीं है, ठीक है। पी हरे या लाल रंग का नहीं है। देखिए, पी जो है हरे या लाल रंग का नहीं है। हरा और लाल रंग का जो है पी नहीं है, नीला भी नहीं होगा। गुलाबी और पीले की बात करते हैं, ठीक है। गुलाबी और पीले की बात करते हैं, तो पी जो है गुलाबी या तो पीला हो सकता है, ठीक है। पी जो है गुलाबी या तो पीला हो सकता है। चलिए, इतना हो गया। चलिए, तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा, आर का रंग हमें क्या बताना है, ठीक है। आर गुलाबी या हरे रंग का हो सकता है। गुलाबी या हरे रंग का हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये इतना तो हमें पता है, गुलाबी या हरे रंग का हो सकता है, ठीक है। लेकिन गुलाबी यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी आ रहा है, गुलाबी और पीला इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। गुलाबी या पीला इन दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से तो गुलाबी हट ही जाएगा। यहाँ से गुलाबी हट जाएगा। गुलाबी और पीला इन दोनों में आपस में लड़ लेंगे, या तो पीला इसका हो जाएगा या तो गुलाबी इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुलाबी हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा आर का रंग हरा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन आ गया ना, गुलाबी या पीला, गुलाबी या पीला, गुलाबी या पीला, गुलाबी या पीला इन दोनों में हो सकता है, ठीक है। तीसरा कलर तो दिया नहीं गया है और दो ही कलर दिया गया है दोनों के लिए, तो यहाँ पे गुलाबी या पीला इन दोनों का हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पूछा है आर का रंग क्या होगा, तो आर का रंग जो है हरा हो जाएगा, यहाँ से गुलाबी हट जाएगा, ठीक है। तो आर का रंग आपका हरा हो गया, क्लियर सभी को? चलिए, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, चलिए ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली दो होमवर्क रहेगा आपके लिए। आपका दिमाग थोड़ा तेज करना है तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। एक ये होमवर्क है, दिए गए विकल्पों में से वर्णाक्षरों का असंगत समूह चुनना है, ठीक है। असंगत समूह कौन सा हो जाएगा हमें ये बताना है, ठीक है। DFH FIL और HLP, उसका JOS, इसके बाद अगला क्रम क्या आएगा वो हमें बताना है आप सभी को, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड कौन सा आएगा हमें वो बताना है, ठीक है। और उसके बाद एक और ये दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में स्मार्ट को इस रूप में लिखा है, तो उसी कुट भाषा में इसको आपको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, ये भी आपका होमवर्क है। ये दो आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आपकी पढ़ाई इससे पता चलेगी आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग इसका जो है आंसर देंगे। तो जो भी
क्लास में आए थे उन सभी का धन्यवाद। आप सभी को क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करेंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।